एवरीबॉडी, लर्निंग्स में आपका स्वागत है। आप हो मेरे यानी मीरा के साथ। दोस्तों, आज के लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे लाइफ में, हमारे दिमाग में कौन से टाइप के डर छुपे हुए होते हैं। जी हाँ, जैसे मेरे लिए है बहुत ऊंचाइयों का डर, ठीक है, और फिर मेरे लिए यस ऑफ कोर्स हॉस्पिटल का भी डर है मेरे दिमाग में कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो मुझे एक बेचैनी सी महसूस होती है। वैसे ही मुझे हाइट से महसूस होती है, एक दिल घबरा जाता है, पसीना आ जाता है, पता नहीं क्या क्या, और अंधेरे से तो है ही। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई आ जाएगा पीछे से। तो दोस्तों, हमारे सबके ज़िंदगी में ऐसे कोई ना कोई कुछ ना कुछ डर ज़रूर बैठा है जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी होती है हैप्पी रहने की, और पसीने छूटते हैं और एकदम पैर कपकपाने लगते हैं। तो इसी को कहते हैं फोबिया। जी हाँ, और इतने अलग अलग फोबियाज़ हैं ह्यूमन नेचर के, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन मैं उनमें से आज आपके लिए कुछ फोबियाज़ लाई हूँ, और आप मुझे बताना क्या मैंने इस लेसन में आपके जो कोई फोबियाज़ होंगे उनमें से कोई किसी फोबिया का मैंने अगर आपको नाम बताया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यस, मेरे को भी ये फोबिया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, आज का वीडियो, जब आप सीखोगे कि आपको कौन सा फोबिया है या फिर आपके फ्रेंड्स को। वेल गाइस, हमारा सबसे पहला फोबिया है नोमोफोबिया। जी हाँ, नोमोफोबिया वो फोबिया होता है जब ये महसूस होता है कि मैं अपने फ़ोन के बिना कैसे जीऊँगा या जीऊँगी, या जब भी कोई ऐसा सोचता है कि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है तो एक अचानक से डर आ जाता है कि अरे मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा फ़ोन कहाँ है। तो वो होता है नोमोफोबिया। क्या आपको है नोमोफोबिया? चलिए सच बताइए, है ना? हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट्स दीज डेज हैव नोमोफोबिया, है ना? आजकल स्टूडेंट्स को ये मोबाइल ना होने का डर है अपने पास। People who have nomophobia usually have a lot of anxiety issues। यानी वो लोग जिनको नोमोफोबिया है, फ़ोन अपने पास ना होने का डर है, उनको काफ़ी एंजाइटी या परेशानी होती है ना? Well, nomophobia is not a healthy phobia। यानी फ़ोन ना होने का डर, उसका डर होना बिल्कुल ही हेल्दी नहीं है। आपको बिना फ़ोन के रहते आना चाहिए, ज़िंदगी गुजारती आनी चाहिए, है ना? एरोफोबिया। जी हाँ, एरोफोबिया वो होता है जब लोगों को फ्लाई करने का, पर्टिकुलरली ऑफ कोर्स एरोप्लेन्स की बात कर रही हूँ, उसका डर लगता है। कभी कभी मुझे भी लगता है, लेकिन हमेशा नहीं। वेल गाइस, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Whenever I'm on a plane, I get my aerophobia started। यानी आप कह रहे हैं, मैं जब भी प्लेन में बैठता हूँ या बैठती हूँ, आपको डर शुरू हो जाता है। I am tired of my aerophobia, it just doesn't let me enjoy। यानी मैं थक चुकी हूँ मेरे एरोप्लेन या उड़ने की डर की वजह से, मुझे एंजॉय नहीं करने मिलता बिल्कुल भी। आप ये कह रहे हो। वेल, हमारा अगला फोबिया है जो कि मेरे फोबियाज़ में से एक है, जो है एक्रोफोबिया। जी हाँ, एक्रोफोबिया यानी उस टाइप का तब डर पैदा होता है जब आप काफ़ी हाइट पर पहुंच जाते हो, ख़ास तौर की तब जब हाइट डायरेक्ट हो और ऐसे कोई पैरापेट या ऐसे कोई बैल्कनी नहीं बनी होती है, तो और डर लगने लगता है मुझे। ऐसा लगता है कि मैं अभी गिर जाऊंगी। आपको भी होता है ऐसे? मुझे तो काफ़ी होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। बिकॉज ऑफ एक्रोफोबिया आई कैन नॉट गो ऑन रोलर कोस्टर राइड्स। क्योंकि मुझे ऊंचाई का डर है, मैं रोलर कोस्टर राइड्स के लिए नहीं बैठ सकता या बैठ सकती। वेल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक्रोफोबिया गेट्स मी नर्वस एंड दैट्स व्हाई आई डोंट गो टू माई फ्रेंड्स प्लेस बिकॉज शी स्टेज ऑन द 30th फ्लोर। एक्रोफोबिया की वजह से मुझे बहुत नर्वसनेस होती है, और इसीलिए मेरी जो दोस्त है ना, जो 30वें माले पे रहती है, मैं उसके घर नहीं जा सकती। ओके दोस्तों, हमारा अगला फोबिया है वो जो हमको अकेले होने नहीं देता या अकेले रहने नहीं देता।
जैसे कि जब आप अकेले बैठते हो या अकेले कैफ़े या मूवीज़ के लिए जाते हो तो आपको बिल्कुल आप एकदम बेचैन हो जाते हो, आप नर्वस हो जाते हो कि अरे मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं अकेले कैसे जाऊँ वहाँ पे, तुम चलो ना मेरे साथ। होता है ना कभी कभी ऐसा। तो बेसिकली आपको है मोनोफोबिया, यानी अकेले रहने का डर। वेल गाइस, इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वेल, बिकॉज ऑफ मोनोफोबिया आई कैन नॉट लिव अलोन इन माई रूम, यानी क्योंकि आपको अकेले रहने का डर है इसीलिए आप आपके रूम में भी अकेले नहीं रह सकते। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आप ये कह सकते हैं दैट शी हैज़ मोनोफोबिया, दैट्स वाई शी ऑलवेज कॉल्स हर मदर अलॉन्ग एवरीवेयर, यानी उसको अकेले रहने का डर है इसीलिए वो हमेशा अपने माँ को अपने साथ ले चलती है। ओके गाइस, अब बारी आती है ग्लासोफोबिया की। अब ग्लासोफोबिया का मतलब क्या होता है? जब आपको लोगों के सामने, काफ़ी सारे लोगों के सामने बात करने में डर लगता है ना? एंजाइटी होती है, डर लगता है, ऐसा लगता है कि मैं क्या बात करूँगा, मैं कैसे बात करूँगी, वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, है ना? अगर आपके पसीने छूटते हैं लोगों के सामने बात करते हुए तो आपको है ग्लासोफोबिया। फॉर एग्जाम्पल, because of glossophobia, I have lost many opportunities to speak in public, यानी क्योंकि लोगों के सामने बात करने का डर है मैंने काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ खो दी है लोगों के सामने या साथ बात करने की। ग्लासोफोबिया just makes me quiet but I am not shy, यानी मेरे ग्लासोफोबिया की वजह से, लोगों के सामने बात करने की वजह से मुझे डर लगता है लेकिन मैं वैसे शर्मीला नहीं हूँ। तो ये था ग्लासोफोबिया गाइस। तो दोस्तों, अगला वाला डर है वो डर जो पानी से पैदा होता है। जी हाँ, काफ़ी सारे लोगों को पानी का डर लगता है या पानी से डर लगता है। तो पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर नहीं, कभी कभी उसको एक्वा भी कहते हैं, राइट? तो ये फोबिया है एक्वाफोबिया, है ना? जिस इंसान को पानी से डर लगता हो। आई कांट स्विम, आई हैव एक्वाफोबिया। वेल, मुझे पानी से मुझे बिल्कुल स्विमिंग नहीं आती, मुझे तो उल्टा उसका डर लगता है। आई थिंक माई चाइल्ड हैज़ एक्वाफोबिया, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे को एक्वाफोबिया है। वेल, हमारा अगला वाला फोबिया है हेमोफोबिया, यानी वो डर जो खून को देखकर पैदा होता है। जी हाँ, अचानक जब आप ब्लड देखते हो और आपको एकदम पसीने आ जाते हैं, वो वाला डर, उसको क्या कहोगे आप? हेमोफोबिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर यू कैन नॉट बी हेमोफोबिक, यानी अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम खून से नहीं डर सकते। या फिर आप कह सकते हैं एज अ साइंस स्टूडेंट आई हैड हेमोफोबिया एंड आई यूज्ड टू फेल इन प्रैक्टिकल्स, यानी साइंस स्टूडेंट होने की वजह से और मुझे ब्लड से या खून देखने की वजह से डर की वजह से मुझे बहुत ही डर लगता था और मैं प्रैक्टिकल्स में, टेस्ट में फेल हो जाता था। क्या आपको है हेमोफोबिया? वेल दोस्तों, हमारा अगला वाला फोबिया है क्लॉस्ट्रोफोबिया, यानी वो डर जो एक कमरे में या छोटी सी जगह में रहने की वजह से होता है, या आपको ऐसे लगता है कि आप जब चार दीवार के बीच में हो या लिफ्ट बंद हो जाती हो या कमरे में होते हो और छोटा कमरा हो तो आपको अचानक से आपका दिल घबराने लगता है और आपको लगने लगता है नहीं मुझे बाहर जाना है, मैं अटक गई हूँ। उस डर को कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, राइट? एग्जाम्पल देखते हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट inside the elevator and I got claustrophobic, यानी मैं उस लिफ्ट के एलिवेटर के अंदर गई और मुझे अचानक से डर शुरू होने लगा, मतलब अंदर अटक जाने का डर, है ना? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यूजुअली आई लाइक बिग रूम्स बिकॉज आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिक, मुझे बड़े रूम्स पसंद है क्योंकि मुझे छोटे रूम से या बंद कमरों से डर लगता है। Yesterday I felt really claustrophobic, यानी कल मुझे काफ़ी डर महसूस हो रहा था उस कमरे में। तो ये था क्लॉस्ट्रोफोबिक गाइस।
वेल गाइस, तो ये थे इतने सारे डर के नाम। और आपको अगर इनमें से कोई भी डर है या फिर आपको किस चीज़ से डर लगता है, आप मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसे लगे कि हाँ, मुझे आज जो मीरा मैम ने बताया उनमें से 2-4 डर तो लगते ही हैं, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वेल, आज के लिए बस इतना ही गाइस, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत जगह पे हूँ, मुझे अभी कोई डर नहीं लग रहा है। वेल, आई विल सी यू सून एक नए लेसन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दिस इज़ मी, मीरा, सेइंग बाय बाय।